वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लिसन एंड लर्न। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है? आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत फास्ट भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं? भीड़ में भी आप अपने फ्रेंड्स या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं। यह सब ब्रेन का कमाल है। जब आप डरे या घबराए हुए भी होते हैं तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ये कितना वंडरफुल बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इस बुक के थ्रू आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे वर्क करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे रख सकते हैं। यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उन्हें प्लेस चेंज करना पड़ता था क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना पॉसिबल ही नहीं था। उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर उन पे अटैक कर देते थे, मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसे कंडीशन को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में हेल्प मिली। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो हमारे एंसेस्टर्स की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। मशीन्स की इन्वेंशन ने हमारे काम को बहुत इजी बना दिया है। अगर आप एक लेजी लाइफ जीते हैं यानी इनएक्टिव हैं और आपने अपनी लाइफ का ज्यादातर वक्त सोफे पर लेटे हुए बिताया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया है तो उम्र चाहे कितना भी हो जाए आप एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ही जिएंगे। एक्सरसाइज करने का बहुत बेनिफिट है। इससे हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आप जो खाना खाते हैं उसमें से आपको ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। विटामिन और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर शरीर के कचरे को शरीर से दूर करना हो। इसलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो न केवल आप एनर्जेटिक फील करते हैं बल्कि आप अधिक इफेक्टिव वे से सोच भी सकते हैं, जो आपके थिंकिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज करता है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट के एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ एंड मूड में पॉजिटिव चेंज लाने की ताकत रखता है। रूल 2, द ह्यूमन ब्रेन डेवलप बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमारे एंसेस्टर्स ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपने बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने ब्रेन का भी बहुत इस्तेमाल किया है। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का यूज करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो स्किल है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये वैसे चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हम सिंबॉलिक रीजनिंग को जानते हैं इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट आई है या नंबर 1 है। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे एंसेस्टर्स को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सतर्क करने में हेल्प की है। समय के साथ ह्यूमन नेचर में कई चेंजेस एंड डेवलपमेंट हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमजोर पूर्वजों को हटा दिया और ज्यादा मजबूत लोगों का जीन्स अगली पीढ़ी में चला गया। इंसान लड़ने के बजाय बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड पर्ट्स इस थियरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थियरी कहते हैं। ये थियरी ये बताता है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल क्वालिटीज हैं। पहला, जब हम गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे एंसेस्टर्स को बिना किसी के हेल्प के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने खुद सब कुछ झेला और अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे। एक और एबिलिटी जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बाइपेडलिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम में यूज करने की क्षमता देती है। हमारा ब्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बना है। हमारे एंसेस्टर्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रगल किए थे। इस स्ट्रगल की वजह से ही हमारा ब्रेन दूसरे जीवों से अधिक डेवलप हो पाया। यानी कि जितने चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस करोगे उतना आपका ब्रेन और अधिक डेवलप होगा। थर्ड रूल, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हम सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो आपकी एबिलिटी है जरूरी नहीं है कि वो एबिलिटी मेरी भी हो।
दुनिया में दो लोगों के ब्रेन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि ट्विंस बच्चों के ब्रेन भी एक दूसरे से अलग ही होते हैं। हर एक एम्प्लॉय का ब्रेन अलग होता है, हर एक कस्टमर का ब्रेन भी अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हर स्टूडेंट्स की एबिलिटी भी अलग होती है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी यह प्रॉब्लम है। सबका ग्रेड सिस्टम के बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है, जैसे सबका ब्रेन एक समान हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हर एक स्टूडेंट को उनकी वर्किंग पावर एंड एबिलिटी के बेसिस पर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है। फिर वो अपनी खूबी को कभी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनको प्रेज करें। आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी एबिलिटी को पहचाने, राइट डिसीजन लेने की कोशिश करें, न कि जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा ही आप भी करने लगे। फोर्थ रूल, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारे ब्रेन में हजारों न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो हर वक्त आपका अटेंशन खुद की ओर खींचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो आपका अटेंशन अपनी ओर खींच पाने में सफल होते हैं, बाकी को आप नोटिस तक नहीं करते। हमारे पास कई कॉग्निटिव एबिलिटी है जो खतरे, अवसर और इसी तरीके के पैटर्न को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और अधिक डेवलप होने के लिए ऐसे कार्यों की आवश्यकता आदि काल से थी। यदि हमारे एंसेस्टर सभी इंफॉर्मेशन या घटना को याद रखते, अगर उनमें भूलने की एबिलिटी न होती, तो हम काफी सारे ऐसे दुखों को भी नहीं भूल पाते जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हमारा ब्रेन सिर्फ मीनिंगफुल चीजों को ही याद रखता है, दूसरी इंफॉर्मेशन को समय रहते भूल जाता है। इसी तरह मल्टीटास्किंग के लिए भी हमारा ब्रेन कैपेबल नहीं है। जब हम एक से ज्यादा वर्क अपने ब्रेन को देते हैं तब वो कंफ्यूज हो जाता है। हमारे ब्रेन सेल्स तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता, जिससे काम में गड़बड़ी हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च से यह प्रूफ हुआ है, हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकता है, वही बोरिंग चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में हमें डिफिकल्टी होती है। इसलिए अगर आपको भी अपनी मेमोरी पावर को तेज बनानी है तो आपको भी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग वे में ब्रेन तक पहुंचानी होगी, न कि बोरिंग वे में। फिफ्थ रूल, रिपीट टू रिमेम्बर। हमारा ब्रेन सिर्फ एक लाइन जितनी इंफॉर्मेशन को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही याद रख सकता है, यानी कि हमारा ब्रेन कुछ चंद सेंटेंस ही याद रख सकता है। अगर आप इस 30 सेकंड के टाइम बार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराना होगा। यह करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन ये सोचता है कि वह इंफॉर्मेशन अनुपयोगी है, वह उसे दोबारा याद नहीं करेगा। जब आपका ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को पहली बार जाने तो उसे बार बार रिपीट करे, जिससे आप उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहर्स्ट ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2303 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए और उन्हें याद करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एबिंगहर्स्ट को रियलाइज हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पेन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती है, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। एबिंगहर्स्ट ने बताया कि उन सारे वर्ड्स को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो मेमोरी उतनी लंबे समय तक बनी रहेगी। इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप उसे हर रोज रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम के ठीक पहले कम वक्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहर्स्ट कहते हैं कि थोड़ी इंफॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार ब्रेक लेकर या छोटे छोटे पोर्शन याद करना होता है।